है। मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि इन मरीज का जो यूरिन आउटपुट है वो एक दिन में 100 ml आ रहा है। ऐसा क्यों? डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। राशि जी ने ये ऑब्जर्व करा कि हमारे बाकी मरीजों की पेशाब की थैली हर 12 घंटे में भर जाती है। लगभग सब मरीजों को 12 घंटे में 1-1.25 लीटर पेशाब आ जाता है। इस पर्टिकुलर मरीज में सारे दिन में 100-125 ml ही पेशाब क्यों आता है? यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड है। इससे ये चिंतित हैं और इन्होंने ये सवाल उठाया। अब हम लोग इनसे कहते हैं कि मैडम, इनका जरा सा रिपोर्ट वाला सेक्शन खोल के ये बताओ कि यूरिया क्रेटिनिन कितना है। बताओ, पढ़ो राशि, यूरिया कितना है? सर यूरिया इनका 288 है और ये राशि जी ने बताया कि यूरिया 288 है। अब राशि जी ये बताइए कि नॉर्मल यूरिया की वैल्यू कितनी होती है? जिसको आता है बताए। 0 से 40। कितनी? 0 से 40। तो इसका मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू जो यूरिया की थी वो 40 तक हो सकती थी। इसमें कितनी बताई तुमने? 288। इसका मतलब 40 का 4 गुना हुआ 160। 160 से भी ज्यादा है, यानी कि करीब 7 गुना बढ़ गया है। क्रेटिनिन पढ़ो। क्रेटिनिन 7.05। 7.05। क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू बताओ। तुम लोग हंसने लगते हो, बताते नहीं। हाँ, अच्छा चलो, एग्जाम के लिए बचा के रखिए नॉलेज, उसमें लिखा जाएगा। क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू है 0.7 से 1.2 तक। कितनी? 0.7 से 1.2। कितना है? 7.05। 7 गुना। ये भी बड़ा है। तो तुम्हारी प्रश्न का आंसर आ गया कि तुम्हारे मरीज में रीनल फेलियर हो रहा है। तुम्हारे मरीज का गुर्दा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। गुर्दा अच्छे से काम न करने का मतलब समझो क्या है। ऐसा नहीं कि इनमें पानी की कमी है, ऐसा नहीं कि तुम इनको न्यूट्रिशन नहीं दे रही हो, ऐसा नहीं है कि तुम इनका इनपुट आउटपुट ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर रही हो। इस परिस्थिति में ऐसा हो गया है कि इनके गुर्दे के काम करने की अधिकतम क्षमता इनकी बीमारी के कारण डिसाइड हो गई है कि चाहे तुम जो कर लो, हम 1 घंटे में 100 ml से ज्यादा पेशाब नहीं बनाएंगे। इस तकलीफ को कह दिया जाता है ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। बोलिए, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसमें हमारे खून की सफाई जो किडनी करती है वो नहीं कर पाती। इस सिचुएशन को यूरेमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेमिया। एक और उसका शब्द है जिसको एजोटीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एजोटीमिया। जब ये सब चीजें ब्लड में से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, तभी जो इन्होंने 2 द्रव्य बताए, यूरिया और क्रिएटिनिन, ये बढ़ने लगते हैं। जब यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं तो ये ब्लड ब्रेन